महाराष्ट्र के नए नवेले सीएम देवेंद्र फडणवीस बस 2.5 साल तक ही सीएम रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में अभी नई सरकार बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में सहयोगियों ने फडणवीस को और बीजेपी को यह याद दिलाना शुरू कर दिया है कि उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। यानी बीजेपी की मनमानी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। अब ये बात बीजेपी को जितना परेशान कर रही है, उससे कहीं ज्यादा फडणवीस को परेशान कर रही है। तो आखिर क्यों फडणवीस की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा? अब किस सहयोगी के बयान ने दिए ऐसे संकेत? क्या है सहयोगियों की रणनीति? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। तो नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बने 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन गठबंधन के बीच किसी न किसी मुद्दे पर तनातनी की खबरें लगातार सामने आ ही रही हैं। खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की नाराजगी की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से एक के बाद एक कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं, उसके बाद से यह माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के डिमोशन से वो और उनके सहयोगी नाराज हैं, वो खुश नहीं है और बीजेपी के खिलाफ अब एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। हाँ, उसको अमल में लाने में उसको अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वहीं अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की और सीएम ना बनाए जाने पर एक बड़ा बयान दे डाला। इसके साथ ही शिंदे ने लाड़की बहन योजना पर भी बड़ी बात बोली, जिसकी अब जमकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जुलाई 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की महिलाओं को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना लागू की थी। शिंदे सरकार की तरफ से शुरू गई इस योजना का महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी वाले महायुति गठबंधन की शानदार जीत में अहम रोल रहा। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। एकनाथ शिंदे के बजाय देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई और शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन शिंदे बीजेपी के इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि शिंदे चाहते थे कि नेतृत्व में जब चुनाव उनके लड़ा गया है और उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी को इतने अच्छे नंबर मिले हैं, या कहें कि पूरे गठबंधन को इतना अच्छा आंकड़ा मिला है, तो उसका फल भी शिंदे को मिलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, 2022 की अगर बात करें तो बीजेपी अगर सत्ता में आ पाई थी उद्धव सरकार को गिराकर, एमडीए सरकार को गिराकर, तो उसकी वजह एकनाथ शिंदे ही थे। एकनाथ शिंदे ने ही उद्धव का साथ छोड़ा और इसके बाद उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया। यही वजह रही कि सत्ता में बीजेपी आ सकी, एनडीए आ सकी। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे चाहते थे कि जब चुनाव होंगे और अगर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही होंगे तो उसका फल भी एकनाथ शिंदे को मिलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, लोकसभा चुनाव जब पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था तो उसके परिणाम आप सभी ने देखे थे। बीजेपी और पूरे एनडीए का जो प्रदर्शन था वो बेहद खराब था। इसके उलट एमबीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। और इसके बाद जब महाराष्ट्र में बीजेपी को अपनी स्थिति अच्छी नहीं दिखी तो पूरी तरह एकनाथ शिंदे को आगे कर दिया गया। एकनाथ शिंदे के ही चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी और पूरे एनडीए गठबंधन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और ये भी कह सकते हैं इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि खुद ना तो बीजेपी को इसकी उम्मीद थी और ना ही सहयोगियों को। और इसी के वजह से जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, एकनाथ शिंदे ने अपनी दावेदारी पेश कर दी, अजीत पवार ने अपनी दावेदारी पेश कर दी, लेकिन उस समय भी ये माना जा रहा था कि दावेदारी एकनाथ शिंदे की ज्यादा मजबूत है। वहीं लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी का मन भी बदलने लगा। एकनाथ शिंदे को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया। और अब एकनाथ शिंदे इस मुद्दे को लेकर मौके मौके पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन सब के बीच में अब एकनाथ शिंदे का एक बयान भी आ गया है और उस बयान ने तहलका मचा दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि अब उप मुख्यमंत्री के रूप में मैं समर्थन का बदला चुका रहा हूं। और अब एकनाथ शिंदे के इसी बयान ने सियासत को गरमा दिया है। जानकारों के कान खड़े हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि क्या एकनाथ शिंदे 2.5 साल बाद बीजेपी से अलग हो जाएंगे? क्या 2.5 साल तक वो सिर्फ अपना कर्ज चुका रहे हैं? क्योंकि 2.5 साल तक जब वो सीएम थे तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे।
तो क्या जब 2.5 साल पूरे हो जाएंगे तो एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग हो जाएंगे? ये तमाम सवाल अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं और इसकी वजह सिर्फ एकनाथ शिंदे का ही बयान नहीं है। कुछ दिनों पहले अजीत पवार का जो बयान था वो भी इसकी एक वजह बन गई है और इन दोनों बयानों को मिलाकर अब जानकारों का कहना है कि क्या दोनों सहयोगी मिलकर बीजेपी को मजा चखाने की एक रणनीति बना रहे हैं। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि अजीत ने क्या कहा था, लेकिन फिलहाल अभी पूरा ये मामला जान लेते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पद पर डिमोशन किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये प्रतिक्रिया शिंदे ने ठाणे जिले में दिवा महोत्सव में पत्रकारों द्वारा एक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दिया। एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना को लेकर कहा कि राज्य की लाड़की बहनों ने उन्हें अपना प्रिय भाई माना, उनके लिए वो सबसे बड़ा सम्मान है। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि मुझे इस बात की अपार खुशी और गर्व है कि महाराष्ट्र की 2,40,00,000 लाड़की बहनों ने मुझे लड़का भाऊ यानी प्यारा भाई के रूप में पहचाना है। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। मुझे खुशी है कि बीते 2.5 सालों में राज्य की महायुति सरकार के काल में हमारे राज्य में खूब प्रगति की है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य और महायुति गठबंधन को लगातार समर्थन दिया, जिसकी बदौलत राज्य में रुकी हुई कई सारी परियोजनाएं पटरी पर आईं और हमारी सरकार परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम हुई। अब ये सब बातें बोलने के बाद शिंदे ने कहा कि मैं तो बदला चुका रहा हूं। अब शिंदे के इस बयान को उनकी नाराजगी से तो जोड़कर देखा ही जा रहा है, साथ ही आगे के लिए जो उनकी रणनीति है उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है कि शिंदे ने प्लान बना लिया है कि 2.5 साल बाद उन्हें क्या करना है। यानी ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो 2.5 साल पूरा लेकर एक खुद को मजबूत करेंगे। हो सकता है कि उद्धव के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त करें, हो सकता है कि वो एमबीए के दूसरे घटक दलों के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त करें, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरे चुनाव के दौरान शरद पवार और शरद पवार की पार्टी ने एकनाथ शिंदे को अपने पाले में लाने की कोशिश भी की थी। आपको याद होगा सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनावों के दौरान यह हिदायत दी थी कि जो भी हमला करना है वो बीजेपी पर करना है, देवेंद्र फडणवीस पर करना है, शिंदे पर नहीं करना है। तो क्या शिंदे 2.5 साल का समय लेकर खुद को मजबूत करने वाले हैं? सिर्फ यही नहीं, जब मंत्रिमंडल को लेकर या फिर डिप्टी सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही थी, उस दौरान जब एकनाथ शिंदे एनडी की बैठक को रद्द करके अचानक अपने गांव निकल गए थे, तो गांव जाने से पहले उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के एक नेता से मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात ने भी खूब चर्चाओं को जन्म दिया था। तो ऐसे में जब 2.5 साल बाद अब ये बयान आया एकनाथ शिंदे का, तो फिर जानकारों ने कड़ियां जोड़ना शुरू कर दिया है कि क्या एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के साथ भी वही करने वाले हैं जो उन्होंने उद्धव के साथ किया था। यानी जिस तरह से बीजेपी ने शिवसेना में दो फाड़ किया था, क्या एकनाथ शिंदे अब बीजेपी में ऐसा कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल अजीत पवार ने भी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि 2.5 साल बाद सभी मंत्रियों का जो काम है उस पर नजर रखी जाएगी, उसका पूरा जायजा लिया जाएगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, और उसके बाद पूरी कैबिनेट हो सकता है बदल दी जाए। इस बयान ने भी इसी तरफ इशारा किया था कि क्या 2.5 साल बाद देवेंद्र फडणवीस को भी हटा दिया जाएगा। तो यहां पर अब ये सारी चीजें एक तरह से जोड़कर देखी जा रही हैं। अब इन सब के बीच जो तीसरी संभावना देखने को मिल रही है, जिससे ये साफ लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, सीएम पद की कुर्सी उनसे छिन सकती है, इसकी वजह संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी है। अब इसकी एक वजह बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी है, जो संघ अपनी मर्जी का लाना चाहता है। अभी उस पर खींचतान बीजेपी के साथ चली रही है, लेकिन संघ की ये प्लानिंग है कि जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए वो संघ की पसंद का होना चाहिए, और संघ की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस है। ऐसे में 2.5 साल बाद उन्हें सीएम पद से हटाकर हो सकता है उन्हें खुश करने के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया जाए संघ की तरफ से। तो ऐसे में ये 3 संभावनाएं हैं जो ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी 2.5 साल बाद जा सकती है। इसके अलावा जो चौथी संभावना है वो यूपी के विधानसभा चुनाव है, जो कि 2027 में होने वाले हैं। 2027 में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन यूपी में नहीं कर पाती है, तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूपी के जो नतीजे होते हैं उसका असर सीधा सीधा केंद्र पर पड़ता है, और यूपी के नतीजों पर, यूपी के चुनावों पर पूरे देश की नजर होती है। अगर बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव जैसा हो जाता है विधानसभा चुनाव में भी, तो फिर हो सकता है कि सहयोगी धीरे धीरे बीजेपी से किनारा करने लग जाएं, और हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो जाए। इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया बीजेपी का, तो भी देवेंद्र फडणवीस की जो कुर्सी है उस पर खतरा मंडराएगा और देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी जा सकती है। यानी ये सारी संभावनाएं सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही हैं कि फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद उड़ी हुई है जब से एकनाथ शिंदे ने, अजीत पवार ने यह बयान दे दिया है कि 2.5 साल बाद देखा जाएगा। और फिलहाल जो एकनाथ शिंदे ने तो साफ तौर पर कह दिया कि वो सिर्फ अपना बदला चुका रहे, यानी जब उनका कर्ज उतर जाएगा वो अपना फैसला भी बदल सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।